नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मस्तु मङ्गलम् मङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नम्योऽजिनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावम् ओच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम्। नियम सार परमागम की आज गाथा 29 नंबर की चलेगी। इसमें पुद्गल द्रव्य के कथन का उपसंहार, मतलब अजीव अधिकार शुरू किया था 20 नंबर की गाथा से, और वहां से पुद्गल के विविध प्रकारों की विविध रूपों की चर्चा हुई थी, और 29 नंबर की गाथा में आचार्य देव उस पुद्गल के कथन को समेटते हैं। अब ये देखो गाथा। पुद्गल दव्वम उच्चै परमाणुनिच एण इदरेण पुद्गल दव्वोत्तिपुणो ववदेशो होदि संघस। हरिगीत। तन निश्चय नय करे व्यवहार नय की रीति है वह स्कंद को पुद्गल कहे। बहुत अच्छी गाथा। देखो, निश्चय से परमाणु को पुद्गल द्रव्य कहा जाता है। मैंने वास्तविक पुद्गल द्रव्य कौन है? ये जो परमाणु है ना, वो वास्तविक पुद्गल द्रव्य है ना। मूल पुद्गल द्रव्य तो परमाणु है, जो कि निश्चय से मैंने वास्तव में पुद्गल द्रव्य वो है। और इतरेण अर्थात व्यवहार से स्कंद को पुद्गल द्रव्य ऐसा नाम होता है। वास्तव में स्कंद है ना, तो स्कंद द्रव्य नहीं है, वो है तो पर्याय, लेकिन चूंकि वो अनंत असंख्यात संख्यात या अनंत पुद्गल द्रव्यों की पर्याय है, माने समान जाति द्रव्य पर्याय है वो, तो द्रव्य को पर्याय कहना, सॉरी पर्याय को द्रव्य कहना, पर्याय को द्रव्य कहना, ये व्यवहार है। वास्तव में वो द्रव्य है कि पर्याय है? वो तो अनंत पुद्गलों का पिंड है, तो अनंत पुद्गलों का पिंड द्रव्य नहीं हो सकता। तो अनंत पुद्गलों के पिंड को द्रव्य कहने का नाम व्यवहार। ठीक है, व्यवहार से वो द्रव्य है। स्कंद व्यवहार से द्रव्य है ऐसा नहीं, स्कंद को द्रव्य कहने का नाम व्यवहार है। अपन क्या समझते हैं ये ऐसा व्यवहार से? अरे व्यवहार से कुछ नहीं होता है। वस्तु जैसी है वैसी कहना, उसका नाम निश्चय है, और जैसी नहीं है उसे उपचार रूप संयोग के द्वारा किसी भी कारण से कोई भी छल ग्रहण करके उसको कहना, वो व्यवहार है। देखो, शुद्ध निश्चय नय से स्वभाव शुद्ध पर्यायात्मक परमाणु को ही पुद्गल द्रव्य ऐसा नाम है। ठीक है। अन्य ऐसे व्यवहार नय से विभाव पर्यायात्मक, विभाव पर्याय रूप जो स्कंद पुद्गलों को, आगे ना, स्कंद पुद्गलों को, माना स्कंद पुद्गलों, पुद्गलों में संख्यात, असंख्यात और अनंत, 3 तरह के स्कंद होते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो उनमें से कोई भी एक पुद्गल नहीं है, मतलब सीधी सी बात है। तो इसका विभाव पर्यायात्मक स्कंद पुद्गलों को पुद्गलपना उपचार द्वारा सिद्ध होता है। और उपचार का कथन इतना है कि जहां भी पुद्गल द्रव्य के प्रदेशों की चर्चा आती है, तो पुद्गल द्रव्य एक प्रदेशीय चर्चा ही आपको बहुत कम मिलेगी।
संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी, माने इतना व्यवहार का विस्तार है ना। बस इसमें तो इतनी सी बात कही उन्होंने, बहुत सिंपल सामान्य बात कह, एक पुद्गल परमाणु है, वो मूल द्रव्य है, निश्चय से वही वास्तव में पुद्गल है, और स्कंद को पुद्गल कहने का नाम व्यवहार है, अर्थात व्यवहार से स्कंद को पुद्गल कहा जाता है। भाई इतनी बात इसमें कही, और कोई ज्यादा बात नहीं है। 29 गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज 3 श्लोक कहते हैं, है ना। अब ये देखो 3 श्लोक आएंगे, 43, 44 और 45। उसमें क्या कहते हैं, इस प्रकार जिनपति के मार्ग द्वारा, जिनपति अर्थात जिनेन्द्र भगवान के मार्ग के द्वारा तत्वार्थ समूह को जानकर, पुद्गल की व्यवस्था, जीव की व्यवस्था और भी सब आएगा, तो उस सारे तत्वार्थ, तत्व प्लस अर्थ 2 शब्द से बना है तत्वार्थ। तत्वार्थ मतलब मूल में अर्थ, अर्थ का मतलब होता है पदार्थ, और उसमें तत्व, तत्व माने होता है उस पदार्थ का जो स्वरूप है। जैसे पुद्गल ये अर्थ है, और पुद्गल का स्वरूप क्या है, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जावे, उसको पुद्गल कहते हैं। तो पुद्गल ये हुआ अर्थ माने पदार्थ, और तत्व क्या हुआ उसमें, तो उसका जो स्वरूप है। ऐसे जीव ये अर्थ है, और उसका तत्व माने उसका जो स्वरूप है, ज्ञान दर्शन चेतना, वो उसका स्वरूप। धर्मास्ति काय ये अर्थ है, और गति हेतुत्व पना ये उसका स्वरूप है, वो तत्व है। इस तरह सब में लगाना। तो ये कहते हैं कि जिनपति के मार्ग द्वारा, ये एक बहुत जोरदार बात ये भी, कि जिनपति माने तत्व की चर्चा, बहुत से मत वाले अलग अलग प्रकार से तत्व की चर्चा करते हैं। किसी के यहां कितने तत्व, किसी के यहां कितने तत्व, वो अन्य मत का विषय अपना नहीं है, लेकिन अन्य मत में अनेक प्रकार से कल्पित तत्वों की चर्चा की गई है। तो उनमें से कोई तत्व नहीं है। तत्व कौन है कि जो जिनेन्द्रपति, जिनपति के मार्ग में, माने भगवान जिनेन्द्र के मार्ग में जो तत्व की चर्चा की गई है, तत्वार्थ की बात कही गई है, भगवान जिनेन्द्र के द्वारा कहे गए तत्वार्थ ही सच्चे तत्वार्थ हैं। अन्यवादियों के द्वारा कहे गए तत्वार्थ वो कपोल कल्पित है। यहां तक कि श्वेतांबर में भी 6 द्रव्यों की व्यवस्था को उन्होंने नहीं माना। एक तो काल द्रव्य को औपचारिक द्रव्य माना, तो जहां काल द्रव्य को औपचारिक द्रव्य माना, तो अकेला काल द्रव्य ही नहीं उड़ा, केवली भगवान के ज्ञान की, एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय का 6 द्रव्यों को जानने का स्वभाव सामर्थ्य है। ठीक है, केवली भगवान के ज्ञान का कैसा सामर्थ्य है, 6 द्रव्यों को जानने का स्वभाव सामर्थ्य है। आपने काल द्रव्य नहीं माना, इसका मतलब यह होगा आपने केवल ज्ञान के स्वभाव सामर्थ्य का निषेध किया। और वो केवल ज्ञान की स्वभाव सामर्थ्य किसमें से आई, कि आत्मा के ज्ञान गुण में से। तो ज्ञान गुण का निषेध हुआ, और ज्ञान गुण का निषेध हुआ तो एक गुण का निषेध होने पर अनंत गुणों का निषेध हुआ, माने आत्मा का भी निषेध हुआ। कोई ये कहे कि काल ही तो नहीं माना उन्होंने, बाकी तो 5 माने हैं ना। अरे जिसने काल नहीं माना उसने कोई द्रव्य नहीं माना वास्तव में, है ना। ये प्रवचन सार में जब गुरुदेव श्री ने काल द्रव्य की चर्चा प्रवचन सार में ज्यादा ली है, क्योंकि वहां काल द्रव्य सिद्ध करना था ना श्वेतांबरों के सामने, तो काल द्रव्य की चर्चा बहुत ली। तो उसमें गुरुदेव श्री ने इस बात को बहुत गजब से खोला है। तो देखो यहां पे क्या तत्वार्थ समूह को जानकर फिर क्या करे, जानकर करना क्या हमको, हमने चलो 6 द्रव्य के सारे तत्वों के स्वरूप को जान लिया, तत्वार्थ स्वरूप को जान लिया, पदार्थों को जान लिया, तो क्या करे कि पर ऐसे समस्त चेतन और अचेतन को त्यागो। पर चेतन, देखो अचेतन तो सब पर है ही, वो तो अपने स्वरूप से न्यारे हैं, उनके स्वरूप अपने से भिन्न है, उनका स्वरूप अचेतन, हम चेतन, और अपने अलावा अन्य जितने भी चेतन हैं, अनंत जीव आगे ना, चाहे उसमें पंच परमेष्टि हो, चाहे उसमें घर परिवार के लोग हो, चाहे उसमें समाज के लोग हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, कोई भी हो, सबको त्यागो। त्यागो का मतलब क्या है, ग्रहण किया था उनको, त्यागो का मतलब हाँ, उनको मान्यता में हमने अपना माना था कि ये मेरे, ये मैं, ये मेरे, ये मैं, ये मेरे, ये मैं। तो इस मान्यता का त्याग किया,
तो उस मान्यता का विषयभूत जो पर पदार्थ थे, उन पर पदार्थों का भी त्याग हुआ। आ गया? मूल में त्याग किसका करना? कि पर में अपने पने की मान्यता का। कैसे मान्यता का? कि अरिहंत भगवान से मुझे लाभ होता है, शत्रु से मुझे हानि होती है। और आगे बोलूं, सुदेव से मुझे लाभ होता है, कुदेव से मुझे हानि होती है। कहते इस मान्यता को छोड़ दे। क्यों? क्योंकि पर द्रव्य से लाभ और हानि यह वस्तु का स्वरूप ही नहीं है। जिसको मिथ्यात्व की तीव्रता होती है उसका लक्ष्य कुदेव की ओर जाता है, जिसको मिथ्यात्व की मंदता होती है उसका लक्ष्य सुदेव की ओर जाता है, और जिसका मिथ्यात्व अभाव हो गया वो सुदेव का सच्चा भक्त होता है। लेकिन सुदेव के लक्ष्य से सम्यक दर्शन हो और कुदेव के लक्ष्य से मिथ्या दर्शन हो, कि ये बात बिल्कुल झूठ। जब इधर मिथ्यात्व होता है तो लक्ष्य किधर जाता है? तो निमित्त की ओर से फिर ज्ञान कराया जाता है कि कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, ये मिथ्या दर्शन। उनमें कहां मिथ्या दर्शन था तेरा? यहां मिथ्या दर्शन हुआ तो उनकी ओर लक्ष्य गया। भाई लक्ष्य कब जाएगा? कुदेवादि की ओर लक्ष्य कब जाएगा? जब जीव के परिणाम में मिथ्यात्व की तीव्रता होगी। ध्यान देना, मिथ्यात्व की मंदता में कुदेवादि के प्रति लक्ष्य नहीं जाएगा। मिथ्यात्व की मंदता में सुदेवादि की ओर लक्ष्य जाएगा। मिथ्यात्व की तीव्रता में कुदेवादि की ओर लक्ष्य जाएगा। लेकिन मिथ्यात्व की मंदता सुदेवादि नहीं कराते और मिथ्यात्व की तीव्रता कुदेवादि नहीं कराते। तेरे में तीव्रता हो तो तू वहां जाएगा। क्या बात आई समझ में? माने उपादान से सारी बात उठनी चाहिए कि हम यहां मिथ्यात्व हो तो लक्ष्य कहां जाएगा? तो वहां लक्ष्य जाएगा ना, तो वो मिथ्या ग्रहित मिथ्या दर्शन के आयतन हुए। क्यों? क्योंकि जहां मिथ्यात्व की तीव्रता अर्थात गृहीत मिथ्यात्व का परिणाम होता है, उस जीव का लक्ष्य वहां जाता है। तो इसका लक्ष्य वहां जाता है तो उनको आयतन कहा जाता है। उनका दोष नहीं है। नहीं तो कुदेव जगत में कितने पड़े रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमारे लिए आयतन कब है? वो हमारे लिए आयतन कब? कि हमारे लिए आयतन तब कि जब हम उधर लक्ष्य करें तो। लक्ष्य नहीं करें तो हमारे लिए कुछ नहीं है वो। भाई अपने गांव में कितनी दुकानें लगी है, हमें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हम दुकान पे जावें खरीदने, माल खरीदने हम जावें तो हमारे लिए दुकान है, और नहीं खरीदने जावें तो ठीक है, पड़ी रहो। सब्जी मंडी में आलू भी है, सब्जी मंडी में गाजर भी है, और सब्जी मंडी में लौकी भी है, सब्जी मंडी में और भी है। अब हम क्या खरीदते हैं वो तो हमारे ऊपर है ना। सब्जी मंडी में सब चीजें हैं तो सब है, इसलिए हमें खरीदना पड़ेगा। एक वहां का नहीं आएगा। तो जगत में कुदेवादी है तो हमें लक्ष्य करना पड़ेगा, सुदेवादी है तो हमें लक्ष्य करना पड़ेगा। ऐसा का नियम हो? अगर सुदेवादी की वजह से लक्ष्य करना पड़े तो जितने अन्य मती उनको सबको अरिहंत भगवान के पास आना चाहिए। और कुदेवादी के कारण अगर अपने को लक्ष्य करना पड़ता हो पर उनका, तो सारे जैनी फिर कुदेवादी की ओर जाना चाहिए। आ गया? ऐसा नहीं होता। आ गया? तो त्यागों का मतलब क्या? कि उनमें जो अपनेपन का भाव है, उनसे जो लाभ हानि का अभिप्राय है, उस लाभ हानि के अभिप्राय को त्यागने का नाम परद्रव्य का त्याग है। क्योंकि वस्तु रूप से परद्रव्य का आत्मा ग्रहण नहीं कर सकता, तो वस्तु रूप से आत्मा परद्रव्य का त्याग भी नहीं करता, क्योंकि आत्मा में त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है। ठीक है? तो जिनवाणी के किस शब्द का कैसे अर्थ घटन करना, ये अपने को सीखना पड़ेगा। देखो, अंतरंग में, चलो ये त्यागो ये तो हो गया, फिर करे क्या? त्यागो कैसे? तो देखो, अंतरंग में निर्विकल्प समाधि में पर विरहित अर्थात पर से रहित चित चमत्कार मात्र परम तत्व को भजो। त्यागो ये हुई नास्ति। तो करे क्या? तो उन्होंने कहा अंतरंग में निर्विकल्प समाधि में पर विरहित पर से भिन्न रहित चित चमत्कार मात्र परम तत्व को भजो। अर्थात ये चित चमत्कार स्वरूप परम तत्व मैं हूं, ऐसी दृष्टि, ऐसा ज्ञान और ऐसी निर्विकल्प स्वसंवेदन रूप परिणति हो, इसका नाम उस तत्व को भजना है। नहीं तो भजन करना नहीं उसका।
कि उसका भजन गाओ जोर जोर से कि मैं हूं आत्मा परमात्मा, मैं तो आनंद का धाम, मैं तो आनंद का धाम, और इतने में मच्छर काटा तो फिर दुख हो गया। ये नहीं है आनंद का धाम, आनंद आवे उसका नाम आनंद का धाम है। तो ऐसे निर्विकल्प तत्व, क्योंकि तत्व कैसा है समझो पहले कि तत्व कैसा है, कि तत्व निर्विकल्प है। तो निर्विकल्प तत्व को निर्विकल्प समाधि में पर से रहित चित चमत्कार मात्र को परम तत्व को भजो, अर्थात वो सर्वोत्कृष्ट परम तत्व किसे कहते हैं? परम माने उत्कृष्ट, जिससे ऊंचा इस विश्व में दूसरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, सब आगे उसमें। ऐसे परम तत्व को भजो। जब इधर परम तत्व को भजा तो उधर परद्रव्य पे लक्ष्य जाएगा कि नहीं जाएगा? सीधी सी बात कि जब इधर लक्ष्य स्वद्रव्य की ओर आया, स्व तत्व को निर्विकल्प स्व संवेदन में भजा, तो स्व तत्व को ये मैं हूं ऐसा मान करके भजा कि पर मान करके भजा? ये मैं हूं ऐसा, ऐसी मान्यता ही तो भजना है। स्व तत्व में अपनापन आना ही तो उसका भजना है। तो जब उसका भजना हुआ तो विश्व के सारे पर तत्वों में से अपना टूट गया, परम तत्व लक्ष्य में आया, विश्व के सारे पर तत्वों में से अपनत्व का अभिप्राय टूट गया। इसका नाम विश्व के समस्त पर पदार्थों का त्याग है, और इसका नाम मिथ्यात्व का सबसे बड़े परिग्रह का त्याग है। और यह परिग्रह का त्याग जीव को ख्याल में नहीं आता। बाहर की दो चार चीजें छोड़ी हुई दिखे ना तो जीव को उसकी महिमा आती है, लेकिन मिथ्यात्व में सारे विश्व से अपनेपन का अभिप्राय टूट गया। और एक बात समझ लेना कि जब तक अपनेपन का अभिप्राय नहीं टूटे तब तक चीज संयोग में रहे या नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि भिखारी को भी संयोग में पर पदार्थ नहीं होते, होते हैं पर पदार्थ, रोटी भी मांग के खाता है वो, तो उसको अपरिग्रही कह देंगे क्या? और चक्रवर्ती सम्य दृष्टि राजा 6 खंड का अधिपति होने पर भी मिथ्यात्व का परिग्रह नहीं है, उसको अपरिग्रही है वो। अनिच्छुक कहा अपरिग्रही ज्ञानी न चाहे अशन को, अनिच्छुक कहा अपरिग्रही ज्ञानी न चाहे पान को, अनिच्छुक कहा अपरिग्रही ज्ञानी न चाहे धर्म को, अनिच्छुक कहा अपरिग्रही ज्ञानी न चाहे अधर्म को। अधर्म, धर्म माने पुण्य पाप, और खान पान तो सब ले लेना उसमें, कि ज्ञानी को अनिच्छुक कहा है, अर्थात उसको इच्छा की इच्छा नहीं है। अस्थिरता की इच्छा तो हो सकती है लेकिन इच्छा की इच्छा नहीं है। अनिच्छुक कहा अपरिग्रही, कौन कह रहे हैं? कुंद आचार्य देव निर्जरा अधिकार में कह रहे हैं। और निर्जरा अधिकार का जो मूल प्रतिपाद्य है ना, वो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती को निर्जरावंत सिद्ध करने का अभिप्राय है वहां समय सार में। मुनिराज की बात नहीं लेनी वहां पे। क्यों? क्योंकि शुरुआत में उन्होंने कहा चेतन अचेतन द्रव्य का उपभोग इंद्रिय समूह से जो जो करे सद दृष्टि वह सब निर्जरा कारण बने। सद दृष्टि और चेतन अचेतन द्रव्यों का उपभोग, अगर वहां मुनि अर्थ करोगे तो अनर्थ हो जाएगा। तो उस चक्रवर्ती को क्या कहा नरेंद्र जी? अनिच्छुक अपरिग्रही। किसका? चेतन अचेत सभी पदार्थों का, है ना? इच्छु अनिच्छुक माने खान का, पान का, धर्म का, अधर्म का। धर्म अधर्म माने पुण्य पाप। आचार्य कुंद कह रहे हैं वो अपरिग्रही है। और 145 नंबर की गाथा अगर भाव पावड़ की पढ़ोगे उसमें बहुत अच्छी बात आई कि सम्यक दृष्टि कदाचित पापाचरण वाला हो सकता है ना, सम्यक दृष्टि की भूमिका में पाप हो, और पाप हो, कदाचित पाप की अधिकता भी हो जाए बाहर में। हो सकता है कोई सम्यक दृष्टि ऐसा कोई योग है उसको, पाप के नरक में पड़े सम्यक दृष्टि, पाप की अधिकता है वहां पे, आ गया ना? तो वो पापाचरण वाला हो। और मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनि 9वें ग्रेवक जाने वाला हो,
तो भी कहते हैं कि उस पापाचरण वाले सम्यक दृष्टि से वो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनिहीन है। ये कौन कह रहे हैं? ये कुंद कुंद आचार्य कह रहे हैं, जिनकी लोग जय तो बोलते हैं और फिर ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे भी हो, हमने कपड़े छोड़ दिए ना, हम तुमसे बढ़िया हैं, सम्य दृष्टियों से बढ़िया हैं, कपड़े वाले सम्य दृष्टियों से हम बढ़िया हैं, ये सिद्ध करने में लगे। कुंद कुंद की जय बोलते हैं, कुंद कुंद के शासन की हत्या कर रहे हैं। समझ में आएगा नहीं आएगा? क्या कहा उन्होंने? रत्नगण श्रावकाचार में ग्रस्त मोक्ष मार्ग में है, सम्य दृष्टि ग्रस्त मोक्ष मार्ग में है, वो निर्मोही है, मोही मुनि से श्रेष्ठ है। ये बातें बताते कहां हैं? समझ आएगी नहीं? ये बातें बताए तो आर पानी कहां चले, फिर लोग समझ जाएंगे। तो आई बात समझ में? आई बात समझ में? ये है सब भैया। देखो, परम तत्व को भजो, उसके बाद देखो श्लोकार्थ, अगली गाथा, अगला कलश का 44 नंबर के कलश का, पुद्गल अचेतन है और जीव चेतन है, ऐसी जो कल्पना वह भी प्राथमिकों को, वाह वाह, क्या कह रहे हैं? प्राथमिकों को अर्थात प्रथम भूमिका वालों को होती है। जीव चेतन है, पुद्गल अचेतन है, जीव चेतन है, पुद्गल अचेतन है, कि विकल्प है कि ये जो विकल्पना है ना, ऐसी कल्पना कि वह भी प्राथमिकों को अर्थात प्रथम भूमिका वालों को होती है, निष्पन्न योगियों को नहीं होती, क्योंकि वो तो निर्विकल्प आत्मा का अनुभव करते हैं। इतना विकल्प भी नहीं आता वहां। तो ये अचेतन है, मैं चेतन हूं, ये अचेतन है, मैं चेतन हूं, ये विकल्प है। अर्थात जिसका योग परिपक्व हुआ है उनको नहीं होती। अब देखो आगे, बढ़िया कलश है। शुद्ध दशा वाले यतियों को इस अचेतन पुद्गल काय में द्वेष भाव नहीं होता, या सचेतन परमात्म तत्व में राग भाव नहीं होता। सुनना जरा, बहुत मार्मिक बात है। इसमें एक आया है शुद्ध भाव अधिकार आएगा ना, उसमें एक आएगा कि भगवान आत्मा में वांछा नहीं है, वांछा नहीं है ना, तो उसमें आएगा कि ज्ञानियों को, शुद्ध तत्व के रसिक पुरुषों को निज परम तत्व की भी वांछा नहीं है। वेदन है ना, वांछा की क्या जरूरत है? क्या आया समझ में? इच्छा तो राग है, तो परम तत्व का भी राग नहीं। क्या कहा? इस अचेतन पुद्गल काय में द्वेष भाव नहीं होता। अज्ञानी क्या करता है? अरे शरीर है, नाश होगा, इसको क्रश करो, इसको ऐसा करो, इसको रोटियां मत दो, इसको ये मत दो, उसको मुंह मत दो। अज्ञानी का वो त्याग द्वेष भाव रूप होता है, वैराग्य नहीं है उसका, द्वेष नहीं होना। पुद्गल का देखो, पंडित टोटरमल जी ने लिखा, जहां 12 भावना का वर्णन आया ना, तो जो संवर तत्व के अन्यथा रूप में जो आया ना, ये गुप्ति, समिति, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र वगैरह आया कि नहीं आया? तो वहां पर उन्होंने 12 भावना के अनुप्रेक्षा के वर्णन में लिखा कि अनित्यादि के चिंतवन से शरीर आदि को अनिष्ट जान करके उसके प्रति द्वेष करना, उसको अज्ञानी अनुप्रेक्षा समझता है। तो पंडित जी ने क्या उदाहरण दिया कि वो तो पहले जैसे कोई मित्र था तो उसके प्रति राग था, फिर उसके कुछ दुर्गुण दिखाई दिए आपको तो आप उसके प्रति द्वेष करने लगे। वो तो वैसा हुआ कि पहले शरीर से राग था और फिर शरीर के दुर्गुण बताए। दुर्गुण क्या है? शरीर का स्वरूप है। दुर्गुण भी क्या कहें उसे? नव द्वार बहे घिनकारी। तो ये शरीर का दुर्गुण है कि शरीर का स्वरूप है? स्वरूप है। वो तो दुर्गुण गुण क्या करेगा उसमें? शरीर का स्वरूप है। अगर ये मनुष्य तिर्यंच आदि के शरीर में नव द्वार नहीं बहे तो इसको शरीर कौन कहे? उसका स्वरूप है वो तो। अब ये सुना, अरे ऐसा शरीर, इतना गंदा शरीर, अब उसके प्रति द्वेष करने लगा। तो पहले क्या करता था भैया? कि राग करता था। तो जिनवाणी राग छुड़ा करके द्वेष कराती है या राग छुड़ा करके वीतरागता कराती है? ये बताओ जरा। राग छुड़ा करके वीतरागता कराना। तो पंडित जी ने क्या लिखा? अपना और शरीर का जहां जैसा स्वरूप है वैसा जानकर राग नहीं करना
और द्वेष नहीं करना, वीतराग भाव रूप से ज्ञाता रहना, इसका नाम सच्ची अनुप्रेक्षा है। नक्की करो। अरे हम तो अरे आत्मा के प्रति राग करने को बोला था कि आत्मा का अनुभव करने का बोला था तेरे को? शरीर को गेय बताया था कि शरीर को द्वेष रूप करने को बताया था? द्वेष करने बताया था शरीर के प्रति। तो वो यहां पे कह रहे हैं, देखो बहुत बढ़िया कह रहे हैं, शुद्ध दशा वाले यतियों को, इसका मतलब क्या हुआ कि जिनको शुद्ध दशा अर्थात भगवान है, हाँ भावलिंगी मुनि सम्य दृष्टि सभी आगे, तो जिनको शुद्ध दशा वर्तती है, माने सम्य दर्शन वर्तता है, श्रावक दशा वर्तती है, मुनि दशा वर्तती है, सबको यति बोलेंगे। तो उनको क्या होता है कि इस अचेतन पुद्गल काय में द्वेष भाव नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि जिनको शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं हुआ तो वो आत्मा के प्रति राग कर सकते हैं, वेदन नहीं कर सकते आत्मा का। और जिसको आत्मा के प्रति राग है उसको शरीर के प्रति द्वेष होगा और होगा। शरीर के प्रति द्वेष होगा, उसको आत्मा के प्रति राग होगा, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं होगा। ये बात है, वीतरागता नहीं होगी। जिसको वीतरागता हुई उसको आत्मा के प्रति राग नहीं और शरीर के प्रति द्वेष नहीं। शरीर और आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा जानकर, शरीर का स्वरूप है कि शरीर आत्मा से पर है, तो पर को पर जानकर उसके प्रति द्वेष नहीं करना, और आत्मा को स्व जानकर उसके प्रति राग नहीं करना, लेकिन स्वरूप से, अपने रूप से उसका श्रद्धान, ज्ञान और अनुभव करना। ये पद्धति है भैया। जिनवाणी है, ये जिनवाणी राग छुड़ा करके द्वेष करना नहीं सिखाती, वीतरागता का पोषक है। शरीर का अनेक प्रकार से वर्णन किया, शरीर के विवस्त रूप का वर्णन किया कि शरीर के अंदर जितनी धातुएं हैं उन धातुओं को, गुरुदेव तो उदाहरण देते थे, ऐसे उदाहरण देते थे कि रोंगटे खड़े हो जाए। वो कहा जिस शरीर के प्रति तुझे राग है ना, इस शरीर में जितनी धातुएं हैं सबको अलग अलग भगोने में निकाल के डाल दो, तो तुम वहां देखने के लिए खड़े नहीं रहोगे। ये उन धातुओं की मूर्ति शरीर है जिसको लेकर के घूम रहे हो। तो ज्ञानी ये कहकर के क्या करना चाहते हैं? द्वेष कराना चाहते हैं कि शरीर के प्रति हमारा जो अनुराग है उस अनुराग को तुड़ाकर स्वभाव का लक्ष्य कराने की भावना से भेद ज्ञान कराना चाहते हैं। क्या कराना चाहते हैं? द्वेष कराने का ज्ञानी का अभिप्राय होता है। अरे ज्ञानी द्वेष कराएंगे, ज्ञानी वीतरागता के पोषक होते हैं, जिनवाणी वीतरागता की पोषक होती है, वो द्वेष की पोषक कभी भी नहीं होती है। बराबर है, बराबर है। आगे देखो, अब ये 30 नंबर की गाथा आई। 30 नंबर की गाथा का विषय अब देखो, यह धर्म अधर्म आकाश का संक्षिप्त कथन है। 3 द्रव्यों को एक में निपटा दिया। अभी काल की चर्चा करेंगे, लंबी है ना, काल की चर्चा करेंगे। हाँ, धर्म अधर्म और आकाश का संक्षिप्त कथन है। अब ये धर्म अधर्म आकाश का संक्षिप्त कथन क्या है? देखो, गमन निमित्तम धम्मम धम्माठिदि जीव पोगलम नम च अवगाहन यासम जीवादि सवदवन मन स्थिति में है तो धर्म अधर्म है, आकाश जो सब द्रव्य का अवकाश हेतु के द्रव्य है। ये सब सामान्य कथन है, ज्यादा वो नहीं है, इतना कठिन। धर्म, धर्म माने धर्म द्रव्य, जीव पुद्गलों को गमन का निमित्त है। अब ये भी कितना स्थूल कथन है। धर्म, जबकि धर्म द्रव्य के अंदर अनंत गुण है, अनंत गुण, और अनंत गुणों में केवल एक गति हेतुत्व नाम का गुण है। अनंत गुणों में एक गति हेतुत्व नाम का गुण, और उस गति हेतुत्व नाम के गुण की पर्याय, क्योंकि देखो एक चीज समझ लो, द्रव्य और गुण कभी निमित्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि द्रव्य गुण और गुण त्रिकाली होते हैं, और त्रिकाली जो होता है ना,
वो कभी निमित्त नहीं होता। निमित्त नैमित्तिक संबंध जब जब भी होता है ना, एक एक समय की पर्याय के बीच होता है। समझ गया? माना कोई भी निमित्त नैमित्तिक संबंध हो, एक समय की अवधि से ज्यादा का नहीं है। दूसरे समय वैसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध हो, लेकिन वह निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है ना। तो है तो धर्म द्रव्य के अंदर अनंत गुण है। अनंत गुणों में एक अवगान हेतुत्व नाम का गुण है, और उस अवगान हेतुत्व गुण की एक पर्याय है, एक समय की निमित्त है वो। आगे जीव पुद्गल चले, उनमें निमित्त, जो चलने गमन करने वाले जीव पुद्गलों को, और एक साथ जितने जीव पुद्गल विश्व के अंदर गमन कर रहे हैं, सबको वो धर्म द्रव्य के अवगाहन हेतुत्व गुण की एक समय की पर्याय एक साथ निमित्त है तो ऐसा, और बोला जाता है धर्म द्रव्य निमित्त है। इसका मतलब क्या? क्यों? क्योंकि वो पर्याय धर्म द्रव्य के गुण की है, और वो गुण धर्म द्रव्य का है, इसलिए उसको बोला जाता है धर्म द्रव्य निमित्त है। आगे समझ आया? आ गया। जीव पुद्गलों को गमन में निमित्त, गमन का निमित्त है। निमित्त का मतलब क्या होता है? जीव पुद्गल गमन करे तो उस पर निमित्त पने का आरोप आता है, और गमन नहीं करे तो वो जबरदस्ती जीव पुद्गलों को प्रेरणा करके नहीं चलाती कि नहीं तुमको चलना पड़ेगा, बैठे क्यों, हम तो निमित्त हैं, हम निमित्त हैं और तुम काम में नहीं ले रहे हो उसको। मतलब देखो, इसका एक अर्थ समझो कि सामान्य रूप से धर्म द्रव्य के गति हेतुत्व गुण की पर्याय हर समय होती है। जरा और बारीकी में जाओ इसमें, कौन सा समय ऐसा है जिस समय धर्म द्रव्य की गति हेतुत्व गुण की पर्याय नहीं हो रही? और सामान्य रूप से वो निमित्त है, गमन का निमित्त है, लेकिन तुम्हारे लिए गमन का निमित्त का आरोप उस पर कब आएगा? जब हम गमन करेंगे तो उस पर गमन का निमित्त, गमन में निमित्त होने का आरोप आएगा। वो है इसलिए हमें गमन करना पड़े, ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि भाई साहब अगर वो है इसलिए हमें गमन करना पड़े तो अधर्म द्रव्य कहता मैं भी तो हूं, तो फिर मैं भी हूं तो तुम चल कैसे रहे हो? आ गया? इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए पूज्यपाद आचार्य को इष्टोपदेश की 35 नंबर की गाथा में निमित्त के व्यवस्था को समझाने के लिए इससे बढ़िया कोई उदाहरण ही नहीं मिला। उन्होंने क्या कहा? सभी निमित्त धर्मास्तिकायवत है। क्या कहा? सभी निमित्त। अब सभी निमित्त का मतलब क्या? कि जिसको तुम प्रेरक निमित्त कह रहे हो, जो जिसको प्रेरक का मतलब तो उस निमित्त में इच्छा शक्ति है, और वो निमित्त गमन शक्ति वाला है, उसको प्रेरक निमित्त कहते हैं। वो तो उस निमित्त की विशेषता है कि उपादान के लिए तो सभी निमित्त धर्मास्तिकायवत ही है। आचार्य भगवान ने ही लिखा 35 नंबर की गाथा में, सभी निमित्त धर्मास्तिकायवत। क्या वहां प्रश्न किया ना कि विज्ञ को अज्ञ नहीं किया जा सकता और अज्ञ को विज्ञ नहीं किया जा सकता, गुरु तो मात्र निमित्त है, जैसे गमन करते जीव और पुद्गलों को धर्मास्तिकाय। अरे ये सबसे बड़ा अपने लिए, मुमुक्षुओं के लिए सबसे बड़ा अपन लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र बना आचार्य पूज्यपाद की 35 नंबर की गाथा, निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझाने के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। आ गया? ये निमित्त हो गया। अच्छा, और देखो, और अधर्म उन्हें माने जीव पुद्गलों को स्थिति का निमित्त है, मतलब गमन पूर्वक स्थित हुए जो जीव और पुद्गल है उनको स्थिति का निमित्त अधर्म द्रव्य माने क्या? अधर्म द्रव्य में अनंत गुणों में एक स्थिति हेतुत्व नाम का गुण है, और उसकी एक समय की पर्याय है। जितने जीव पुद्गल गमन पूर्वक स्थिर होते हैं उन सबको वो एक समय में निमित्त होती है। निमित्त को ढूंढने का जाना है। अरे प्रकृति की व्यवस्था ये कह रही है उपादान में जागृति हो, उपादान की योग्यता हो, तो निमित्त तो विश्व में पड़ा ही है। क्यों? क्योंकि किसी पर्टिकुलर पदार्थ का नाम निमित्त नहीं है। उस कार्य में जो अनुकूलता का आरोप आवे जिस पर, कि वो निमित्त है। कोई निमित्त बनाना है कहीं से? है? अरे मुनिराज, महावीर भगवान के जीव को मुनिराज संबोधन करने आए, तो मुनिराज तो पहले भी थे, और मुनिराज तो संबोधन करने के बाद भी हैं,
वे मुनिराज तो संबोधन करने के पहले भी थे कि नहीं थे? थे। अच्छा, वो मुनिराज संबोधन करने के बाद भी रहे कि नहीं रहे? रहे। अब बताओ कि पहले भी वो थे और भगवान महावीर का जीव शेर था, तो जिस समय उस शेर की पर्यायगत योग्यता में सम्यक दर्शन का काल पका, माने पर्यायगत योग्यता में सम्यक दर्शन रूप परिणमने की योग्यता आई, तो उसकी अनंतर पूर्व पर्यायों के प्रवाह क्रम में देशना लब्धि के अंतर्गत उन मुनिराज की पर्यायों के क्रम में उस समय में निमित्त होने की योग्यता थी। उससे पहले नहीं और उससे बाद में नहीं। अब कौन माने ये वस्तु स्वरूप? अगर इस वस्तु व्यवस्था को समझ ले तो निमित्त उपादान का सारा झगड़ा खत्म। भाई मुनिराज निमित्त है ना, तो मुनिराज पहले भी थे ना? नहीं थे पहले? शेर भी था, क्यों नहीं आए? और आए तो जिस समय शांत बैठा था बेचारा, हर समय हिरण को फाड़ के थोड़ी खा रहा होता वो, हर समय थोड़ी हिरण को फाड़ के खाता है शेर। तो जिस समय कम से कम थोड़ा उसका हिरण को फाड़ के नहीं खा रहा हो, कम से कम शुद्ध सात्विक ढंग से घूम रहा हो, उसी समय आगे मुनिराज संबोधन कर देते उसे कि भाई साहब, सम्यक दर्शन होने की पर्याय का जो क्रम है, तो उसके पहले प्रायोग्य लब्धि का क्रम आएगा, करण लब्धि का क्रम आएगा, उसके पहले प्रायोग्य लब्धि का क्रम आएगा, उसके पहले देशना लब्धि का क्रम आएगा, उधर शेर के देशना लब्धि का क्रम, और उधर मुनिराज को उसे देशना देने रूप पर्याय का क्रम, दोनों का मिलान मिला, तब वो निमित्त कहलाया। इसका नाम है स्वतंत्र निमित्त नैमित्तिक संबंध। शेर मुनिराज को बुलाने नहीं गया था और मुनिराज शेर के कारण नहीं आए थे, क्योंकि अगर शेर के कारण आए होते तो जिस समय उसने जन्म लिया उसी समय आके खड़े हो जाते, अरे तू शेर बन गया, महावीर भगवान का जीव है। उस समय क्यों नहीं समझाया भाई? समझो तो, ये वस्तु व्यवस्था तो समझना पड़ेगा ना। हम अपने अभिप्राय से निमित्त की व्याख्या करते कुछ भी, निमित्त नहीं आवे तो नहीं होता, निमित्त नहीं आवे तो नहीं होता। अरे होता है तब निमित्त आता है, निमित्त नहीं आवे तो क्या नहीं होता? क्या कहा? कार्य होता है उसी समय निमित्त आता है, पहले नहीं आता। वो पहले वो का वो पदार्थ हो तो भी उसमें निमित्त बने की योग। जैसे अपने उपादान, अपने कार्य की अपेक्षा से अपने में उपादान में कार्य रूप परिणमने की योग्यता, तो उसी प्रकार उसमें उस समय निमित्त रूप होने की योग्यता। देखो हमारी ओर से तो वो निमित्त कहलाएंगे, लेकिन उनके खुद की ओर से क्या है? उनके खुद की ओर से वो उनका उपादान है। उनके लिए शेर निमित्त है, केवल ज्ञान के लिए लोकालोक निमित्त, और लोकालोक के लिए केवल ज्ञान निमित्त। अरस परस में है ना निमित्त नैमित्तिक संबंध। मुनिराज शेर के लिए निमित्त, तो शेर मुनिराज के लिए निमित्त है ना भाई। शेर उनका श्रोता था, तो वो मुनिराज वक्ता थे, तो वक्ता के लिए श्रोता निमित्त, श्रोता के लिए वक्ता निमित्त। क्या प्रॉब्लम है इसमें? इतनी सुंदर सही सचोट व्यवस्था है ना। देखो अच्छा, उसके बाद क्या लिया? आकाश जीवादि सर्व द्रव्यों को अवगाहन का निमित्त है। इसमें भी वही अवगाहन हेतुत्व नाम का गुण है ना, और उसकी एक समय की पर्याय, खरेखर तो वास्तव में तो वो निमित्त है। ये यहां पे बात कह रहे। इस तरह ये निमित्त और नैमित्त की बहुत सुंदर स्वाधीन, एक दूसरे की कर्ता नहीं। हम भाषा निमित्त नैमित्तिक की बोलते हैं और अभिप्राय में कर्ता कर्म पड़ा होता है। भाषा बोलते हैं, भाषा में सफाई आ गई। बोलते बोलते समझ आ गया। हाँ बस बोलते बोलते हो गया ना, टाइम काफी निकल गया, बोलते इतने समय से बोल रहे हैं, तो अब क्या हो गया? वो बस हो गया। हाँ निमित्त है, निमित्त है, निमित्त है, निमित्त है। ये शब्द सुनते ही अकर्ता है, ख्याल में आता है कि नहीं आता है? निमित्त है ये शब्द सुनते ही वो अकर्ता है, ये ख्याल में आता है, या ये लगता है कि ये नहीं होता तो ये कार्य नहीं होता, ये नहीं होता तो ये कार्य नहीं होता, ये ख्याल में आता है।
तो समझ लो हमने निमित्त को निमित्त माना ही नहीं, हमने तो कर्ता माना उसे। बहुत से लोग बोलते ना कांजी स्वामी ने निमित्त को उड़ा दिया। मैंने कहा सुनो भैया सच्चाई क्या है? मैंने कहा कांजी स्वामी ने ही निमित्त को अभयदान दिया है। समझ में आया कि नहीं है? अभयदान दिया है उन्होंने निमित्त को। क्यों? क्योंकि उन्होंने निमित्त को निमित्त रूप से स्थापित किया है। तो जिसने निमित्त को निमित्त रूप से स्थापित किया उन्होंने निमित्त को जीवंत रखा। निमित्त के सच्चे प्रतिष्ठापक यदि कोई है इस वर्तमान काल में तो पूज्य गुरुदेव श्री है। बाकी सबने निमित्त को सूली पे चढ़ाया है। जिसने निमित्त को कर्ता माना उसने निमित्त को सूली चढ़ा दिया, फांसी लगा दी निमित्त को। लोग वो से बोलते हैं क्या करें, ठीक है सब बात बहुत बढ़िया, निमित्त से नहीं होता, ठीक है, लेकिन हमारी ये बात समझ में नहीं आती। ये बात कैसे हो सकता है ऐसा? तब मैं एक बात कहता हूं उनसे, मैंने कहा बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। देखो हम जो कहते हैं निमित्त अकिंचित कर है, मैंने कहा तुम ही इस बात को सिद्ध कर रहे हो। कैसे सिद्ध कर रहे हो? कि तुम कह रहे हो ना कि हमारे ये बात समझ में नहीं आती और हम तुम्हें ये बात समझा रहे हैं। समझ में आया कि नहीं है? हम तुम्हें समझा रहे हैं और तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। इसी से सिद्ध हो गया कि निमित्त अकिंचित कर है। अभी कहां दूसरा प्रमाण ढूंढने की जरूरत है हमको? हैं? कुछ नहीं करता। आगे बात समझ, बहुत अद्भुत बात है भाई, है ना? ये धर्म अधर्म आकाश के स्वरूप का, आकाश का संक्षिप्त कथन है। मतलब बहुत संक्षिप्त में आचार्य देव ने कथन किया है, तो उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। संक्षिप्त कथन में पूरी गाथा आएगी।